friends and welcome all to my English class. In today's session, we are going to read our new chapter, The Test. आज के सेशन में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द टेस्ट. टेस्ट यानी क्या होता है? परीक्षा. तो ऐसी एक परीक्षा के ऊपर आधारित एक स्टोरी है छोटी सी. आप में से कई बच्चे तो ये स्टोरी जानते भी होंगे, हो सकता है. तो आइए पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम ये स्टोरी, द टेस्ट. बच्चों, आपने टीवी पर जरूर रामायण, महाभारत ये सारी कहानियां देखी होंगी, या नहीं भी देखी होंगी तो सुनी तो होंगी. आपको उसके कैरेक्टर्स पता होंगे. जैसे महाभारत की अगर हम बात करें तो उसमें 5 पांडव, 100 कौरव, गुरु उनके जो थे, तो ये सारे जो थे आपको पता ही होगा. तो उसी के ऊपर आधारित ये स्टोरी है हमारी, जो लेसन नंबर 6 है, द टेस्ट. देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा है, Who are युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव. तो ये लोग कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सबके नाम आपको पता ही होंगे. तो ये लोग कौन थे, कौन है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा. युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव आर पांडव प्रिंसेस. तो ये पांचों जो थे ये पांडव राजकुमार थे. प्रिंस यानी क्या होता है? राजकुमार. तो ये पांचों पांडव राजकुमार थे. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज अर्जुन फेमस फॉर. अर्जुन किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? एक चीज जिसके लिए अर्जुन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, तो वो कौन सी चीज थी? तो वो देखिए इसका आंसर, अर्जुन वाज फेमस फॉर हिज आर्चरी. यानी उनका जो धनुर्विद्या थी, धनुष बाण को बहुत ही अच्छा चलाते थे और इसी के लिए वो फेमस थे, उसी के लिए प्रसिद्ध थे. सो अर्जुन वाज फेमस फॉर हिज आर्चरी. हु वाज देयर टीचर. तो क्या आप लोग को पता है कि उनके टीचर कौन थे, उनके गुरु कौन थे? गुरु जी का नाम पता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही. गुरु जी का नाम था उनका द्रोणाचार्य. तो इनके गुरु का नाम देखिए, गुरु द्रोण वॉज देयर टीचर. उनको हम शॉर्ट में गुरु द्रोण भी कहते थे. तो गुरु द्रोण वॉज देयर टीचर. उनके टीचर गुरु द्रोण थे. देखिए आपको एक पिक्चर भी दिख रही है कि गुरु द्रोण खड़े हैं और उनके 5 शिष्य. तो आइए ये पढ़ते हैं. ये एक प्ले की तरह है स्टोरी. कैरेक्टर्स इसके जो हैं, यानी कि जो इस प्ले में प्ले होता है ना, वही तो इसमें कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है ना. तो इसके कैरेक्टर्स में है द्रोणाचार्य यानी कि जो गुरु हैं, द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस. पांडव और कौरव राजकुमारों के टीचर यानी कि गुरु. युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 कौन थे? पांडव प्रिंसेस थे, यानी कि ये 5 पांडव राजकुमार. और दुर्योधन कौरव प्रिंस, कौरव राजकुमार, ये दुर्योधन थे. तो ये सारे इस जो है नाटक के कलाकार हैं, कैरेक्टर्स हैं, आप कह सकते हैं. प्लेस, प्लेस कौन सी है? जगह, यानी गुरु द्रोण आश्रम. जगह है गुरु द्रोण का आश्रम. इन द आश्रम गुरु द्रोण इज टॉकिंग टू द प्रिंसेस. यानी कि आश्रम में गुरु द्रोण अपने जो प्रिंसेस है, सारे राजकुमारों से बातचीत कर रहे हैं. द प्रिंसेस आर स्टैंडिंग विद देयर बोज एंड एरोज. और सारे राजकुमार खड़े हैं उनके सामने अपने अपने धनुष और बाण लेके. बोज एंड एरोज, बोज यानी कि धनुष और एरोज यानी कि बाण. तो धनुष बाण लेके उनके सामने खड़े हुए हैं. द्रोणाचार्य कहते हैं, बॉयज, आई हैव टॉट यू हाउ टू यूज डिफरेंट आर्म्स, टू राइड अ हॉर्स एंड टू फाइट द एनिमी वेल. आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू कैन फाइट द एनिमी वेल. तो वो कहते हैं कि मैंने आपको सारी विद्याएं सिखा दी हैं, तो आप अब शायद जो है जितने भी शत्रु है उसके साथ लड़ सकते हैं आराम से. देखिए, बॉयज यानी कि लड़कों, आई हैव टॉट यू हाउ टू यूज डिफरेंट आर्म्स. मैंने तुम्हें सिखाया है किस तरह से अलग अलग आर्म्स यानी कि अलग अलग चीजों का उपयोग करना, जो हम इसमें युद्ध में यूज करते हैं. टू राइड अ हॉर्स, घुड़सवारी करना सिखाया है. एंड टू फाइट द एनिमी वेल, और इसी तरह से शत्रु के साथ किस तरह से अच्छी तरह से लड़ना है ये भी सिखाया. आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू कैन फाइट द एनिमी वेल. तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप अच्छी तरह से जितने भी शत्रु हैं आपके, उनके साथ लड़ सकते हो. नाउ आई वॉन्ट टू नो हाउ मच यू हैव लर्न्ड. तो वो कहते हैं कि अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग ने कितना सीखा. नकुल कहता है, गुरुदेव, वोंट यू टीच अस एनी मोर. तो नकुल कहता है कि गुरुदेव, क्या आप हमें नहीं सिखाएंगे? गुरु द्रोण कहते हैं, डोंट वरी माई बॉयज, आई विल, बट टुडे आई वॉन्ट टू गिव यू अ टेस्ट. गुरु द्रोण क्या कहते हैं कि आप घबराओ मत बच्चों, आई विल, मैं अभी आपको सिखाऊंगा आगे भी, लेकिन आज मैं आपका एक टेस्ट लेना चाहता हूं. मैं आज आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ आप सबकी. सहदेव पूछता है, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट.
विल इट बी, किस तरह का ये टेस्ट होगा, किस तरह की परीक्षा होगी ये। गुरु द्रोण कहते हैं अ टेस्ट ऑफ योर स्किल्स, आपके जो स्किल्स हैं कि आपने कितनी अच्छी तरीके से सारी चीजें सीखी हैं, उसी का ये परीक्षा होगी। भीम कहता है व्हाट्स द टेस्ट गुरुदेव, तो भीम पूछता है कि क्या परीक्षा होगी गुरुदेव। गुरु द्रोण कहते हैं कम हियर लुक एट द ट्री, पॉइंटिंग टू अ ट्री, तो वो सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि इधर आओ और उस पेड़ की तरफ देखो, पॉइंटिंग टू अ ट्री यानी कि एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इस पेड़ को देखो। देयर इज अ बर्ड इन द ट्री, शूट इट इन द राइट टाइम, तो वो कहते हैं कि एक चिड़िया बैठी है पेड़ पे, इसकी सीधी आंख में यानी कि दाहिनी आंख में आपको शूट करना है, मारना है। आर यू रेडी, क्या तुम लोग सब तैयार हो। प्रिंसेस यानी कि सारे राजकुमार एक साथ कहते हैं यस गुरुदेव वी आर, यानी कि हाँ गुरुदेव हम तैयार हैं। गुरु द्रोण कहते हैं युधिष्ठिर यू आर द एल्डेस्ट, यू हैव द फर्स्ट चांस, आर यू रेडी। गुरु द्रोण कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम सबसे बड़े हो तो तुम्हें सबसे पहला चांस मिलेगा, क्या तुम तैयार हो। युधिष्ठिर कहता है यस गुरुदेव आई एम, यानी कि हाँ गुरुदेव मैं तैयार हूँ। गुरु द्रोण कहते हैं पॉइंटिंग टू अ बर्ड इन अ ट्री, व्हाट डू यू सी युधिष्ठिर। गुरु द्रोण उस चिड़िया की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कहता है गुरुदेव आई सी यू माय ब्रदर्स द ट्री इट्स ब्रांचेस एंड द बर्ड देयर, वो कहता है कि गुरुदेव मैं आपको देख सकता हूँ, अपने मेरे भाई, पेड़, उसकी टहनियां, उसकी जो शाखाएं हैं और चिड़िया, मैं इन सबको देख रहा हूँ, देख सकता हूँ। गुरु द्रोण कहते हैं डोंट शूट नाउ भीम इट्स योर टर्न कम एंड ट्राई, गुरु द्रोण उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि अभी तुम शूट मत करो, तीर मत चलाओ, भीम अब तुम्हारी बारी है, आओ और कोशिश करो। भीम आता है यस गुरुदेव। फिर गुरु द्रोण कहते हैं व्हाट डू यू सी भीम, तुम्हें भीम क्या दिख रहा है बताओ। भीम कहता है आई सी द ट्री, द ब्लू स्काई बिहाइंड इट एंड द बर्ड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो भीम कहता है कि मैं पेड़ देख सकता हूँ, नीला आकाश देख सकता हूँ, बिहाइंड इट यानी कि पेड़ के पीछे जो नीला आसमान है मुझे वो दिखाई दे रहा है, और जो चिड़िया है जो कि ब्रांचेस पर शाखाओं पे बैठी हुई है पेड़ के, वो दिख रही है। गुरु द्रोण कहते हैं डोंट शूट, उसको भी मना कर देते हैं और कहते हैं दुर्योधन इट्स योर टर्न नाउ, कहते हैं दुर्योधन अब तुम्हारी बारी है, गेट रेडी एंड कम विद योर बोज एंड एरोज, कहते कि तैयार हो जाओ और अपने धनुष बाण लेकर आ जाओ, ऐसा जो है इससे कहते हैं दुर्योधन से। दुर्योधन आता है आई एम रेडी फॉर द टेस्ट गुरुदेव, और कहता है कि मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। गुरु द्रोण कहते हैं टेल मी व्हाट यू सी, उससे भी वही सवाल कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। दुर्योधन कहता है आई सी द ट्री इट्स ब्रांचेस ग्रीन लीव्स येलो फ्रूट्स एंड द ट्री, मतलब जैसे सब जवाब देते हैं वैसे ही वो भी कहता है कि मुझे पेड़ दिख रहा है, उसकी शाखाएं, हरी पत्तियां, पीले फल और चिड़िया, ये सब दिखाई दे रहा है। गुरु द्रोण उसको भी रोक देते हैं स्टॉप डोंट शूट, यानी रुक जाओ, तीर मत चलाओ, गो बैक टू योर प्लेस, अपनी जगह पर वापस चले जाओ। अर्जुन कम हियर, आर यू रेडी फॉर द टेस्ट, और फिर अर्जुन को बुलाते और कहते हैं कि अर्जुन इधर आओ, क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो। अर्जुन कहता है यस गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। गुरु द्रोण कहते हैं व्हाट डू यू सी, गुरु द्रोण उससे भी पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो बच्चों आगे अब अर्जुन क्या कहेगा और क्या उसको परीक्षा वो पास कर पाएगा, क्या वो परीक्षा दे पाएगा, तो ये हम अपने अगले भाग में पढ़ेंगे। आइए अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज पार्ट को देखते हैं। First of all, we will start with the word power exercise. As you all know, in word power, there are some words and the exercise is related to the words. तो शब्दों से related कुछ exercise होती है। तो देखिए पहली exercise में make sentences using these words. यहाँ पे कुछ words दिए हुए हैं और हमें sentence में इसका उपयोग करना है। First word is ride. I know how to ride a bicycle. Ride यानी कि क्या होता है, आप जो सवारी करते हैं, ठीक है ना। तो आई नो हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल यानी कि मुझे पता है कि किस तरह से साइकिल की सवारी करनी है, साइकिल कैसे चलाना है। सेकेंड वर्ड इज ट्री यानी पेड़। देयर इज अ बिग मैंगो ट्री इन माई गार्डन, यानी कि मेरे गार्डन में, मेरे बगीचे में एक बड़ा सा आम का पेड़ है। एरो यानी कि बाण। ही पॉइंटेड एन एरो टुवर्ड्स हिज गोल, यानी कि उसने अपना जो गोल था, जो ध्येय था, उसकी तरफ एक एरो जो है पॉइंट आउट किया। टारगेट, हम किसी चीज का टारगेट बनाते हैं ना कि भाई मेरा टारगेट है कि मैं
सपोज मुझे नेक्स्ट टेस्ट में इतने मार्क्स लाने हैं, या फिर मेरा टारगेट है कि मैं अपना वजन इतना कम करूं, ऐसा कुछ भी टारगेट लोग अलग अलग बनाते हैं। तो देखिए, वी शुड फिक्स आवर आईज अपॉन द टारगेट, यानी कि हमें अपनी आंखें अपने टारगेट के ऊपर फिक्स करनी चाहिए, कंसेंट्रेट करनी चाहिए, हमने जो भी अपना लक्ष्य बनाया है उसके ऊपर। और लास्ट है सक्सेसफुल, यानी कि जो सफल होता है। हार्ड वर्किंग पीपल आर ऑलवेज सक्सेसफुल, जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, कड़ी मेहनत करने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, सफल होते हैं। अब नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इसमें रीडिंग से रिलेटेड अभी तक हमने स्टोरी काफी कुछ पढ़ी है, तो उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, तो देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। So when we will see the book, there will be 3 or 4 options there. बुक में हम 3-4 ऑप्शंस देखेंगे और उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन अपने को चूज करना है। यहाँ मैंने आपको डायरेक्टली आंसर्स जो है दिए हुए हैं, देखिए आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली। डैश इज द एल्डेस्ट ऑफ द पांडव प्रिंसेस। पांडव राजकुमारों में सबसे एल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन था? तो वो था युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर, सी युधिष्ठिर इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड इज डैश इज अ कौरव प्रिंस। कौरव प्रिंस कौन था? कौरव राजकुमार कौन था? दुर्योधन था, तो दुर्योधन बी ऑप्शन है। सो दुर्योधन इज अ कौरव प्रिंस, कौरव राजकुमार था। नेक्स्ट इज वॉज डैश वॉज द टारगेट इन द टेस्ट। टेस्ट में, परीक्षा में क्या चीज टारगेट थी? द बर्ड्स राइट आई, यानी कि चिड़िया की दाहिनी आंख, है ना, सीधी आंख। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। द बर्ड्स राइट आई वॉज द टारगेट इन द टेस्ट। नेक्स्ट इज डैश शॉट द टारगेट फाइनली। फाइनली किसने टारगेट को शूट किया? तो अर्जुन, अर्जुन को ये मौका मिला, अर्जुन ने ये करके दिखाया। सो डी ऑप्शन है इसका, अर्जुन, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। और फिफ्थ है डैश इज द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस। पांडव और कौरव राजकुमारों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य, ठीक है ना, उनके टीचर जो थे द्रोणाचार्य थे। सो करेक्ट ऑप्शन द्रोणाचार्य होगा। अब देखिए देखिए अगर इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन पता होगा तो चाहे जितने भी आंसर्स लिखे होंगे, है ना, आप सही ऑप्शन उसमें से आराम से ढूंढ सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु टॉट द प्रिंसेस। राजकुमारों को कौन पढ़ाता था, कौन सिखाता था? गुरु द्रोणाचार्य टॉट द प्रिंसेस। गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को पढ़ाते थे। नेक्स्ट इज हु वाज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंस। सबसे बड़ा पांडव राजकुमार कौन था? युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंस। देखिए आप देख सकते हैं कितने सिंपल सिंपल से आंसर्स हैं। आपको जैसे इस क्वेश्चन में भी हु की जगह युधिष्ठिर लिखना है, इस क्वेश्चन में भी हु की जगह गुरु द्रोणाचार्य लिखना है, तो आपको बस ये स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करनी है। व्हाट डिफरेंट स्किल्स डिड गुरु द्रोण टीच द प्रिंसेस। क्या अलग अलग तरह की चीजें, क्षमताएं जो है गुरु द्रोण ने अपने जो राजकुमार थे उनको सिखाई। गुरु द्रोण टॉट टू यूज डिफरेंट आर्म्स, अलग अलग तरह के उनको जो आर्म्स थे, हथियार थे, वो चलाना सिखाया था। टू राइड हॉर्सेस, घुड़सवारी करना सिखाई। एंड टू फाइट द एनिमी वेल, और इसी तरह से जो शत्रु थे उनके साथ अच्छी तरह से लड़ाई करना, ये भी उन्होंने सिखाया। व्हाट वाज द टेस्ट। परीक्षा क्या थी? द टेस्ट वाज टू शूट द राइट आई ऑफ द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। परीक्षा ये थी कि एक पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया के सीधी आंख में निशाना मारना था। ये उनकी परीक्षा थी राजकुमारों की। Why was he satisfied with Arjun's answer? अर्जुन के उत्तर से क्यों गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो सेटिस्फाइड हुए, यानी कि उनको संतुष्टि मिली। He was satisfied with Arjun's answer because only he could concentrate on the target. क्योंकि सिर्फ अर्जुन ही था जो कि अपने टारगेट पे कंसंट्रेट कर पा रहा था, एकाग्रचित्त था, इसलिए वो उसके जवाब से सेटिस्फाइड हुए, संतुष्ट हुए। What do we need to do to be successful in life? हमें अगर जीवन में सफल होना है तो हमें क्या करना चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है? We need to keep our eyes focused only on the goal. हमारा जो गोल है, जो हमारा ध्येय है, जरूरत है कि हम उसके ऊपर फोकस रखें, पूरा एकाग्रचित्त रहें। Then alone we can be successful in life. और तभी हम जो है अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। अब देखिए ग्रामर की एक एक्सरसाइज है, चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। आपने एक वचन बहुवचन जिसको हिंदी में बोलते हैं, ऐसे आप हिंदी में करते होगे, इंग्लिश में भी आपको आता है, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, इस तरह के आते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हमें वही करना है, एक वचन सिंगुलर से बहुवचन प्लूरल करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहा है, 4 अलग तरह के यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल है जो करने हैं। देखिए फर्स्ट में है एरो, एरोज, प्रिंस, प्रिंसेस, तो हमने क्या किया है, सिंपल एस ऐड कर दिया है।
फिर सेकंड में ड्रेस, ड्रेसेस, बुश, बुशेस। तो यहाँ पे हमने ES ऐड किया है, आप देख सकते हैं S के बाद ES। ओके, देन है पार्टी, पार्टीज एंड फैमिली, फैमिलीज। यहाँ पे हमने क्या किया है, Y की जगह I करके फिर ES लिखा है, Y हटा दिया है, Y की जगह पे IES। देखिए दोनों में इस तरह से किया है। और लास्ट है की और मंकी, तो इसमें भी कीज, मंकीज हमने सिंपल S लगा दिया है। तो बच्चों आज हमने इतनी मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ी है, जिसका लास्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। होपफुली आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ये सब कहानियां ऐसी है कि हमने कितनी भी पढ़ी हो, लेकिन हमको पढ़ने में फिर भी मजा आता है। इसके साथ ही आज हमने ये सीखा है कि सिंगुलर प्लूरल किस तरह से करना है, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे, और कई सारी चीजें हैं जो हमने आज पढ़ी। तो अगले सेशन में हम और नई नई चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, take care of yourself, take care of your family. Thank you.